आमिर साहब, आपकी जानिब आऊंगी, क्या कहते हैं आप, क्यों गुरेजा है हुकूमत, उनकी मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही है? देखें, जाहिर है कि ये एक स्टेट का फैसला लग रहा है और उसमें बिल्कुल बराह रास्त बात सामने आ रही है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर भी हैं और उसके बाद वो अब सुप्रीम कोर्ट भी चले गए हैं। जो पीटीआई का, आप तो पहली बात तो ये है कि मुलाकात होनी चाहिए, इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है कि मुलाकात, जब अदालतों ने भी कहा और कैदी का हक है कि वो उनके अजीज़ रिश्तेदार मिले उनसे और बातचीत करें, मुलाकात होनी चाहिए। लेकिन एक तवील अरसे से जो इमरान खान गुफ्तगू कर रहे हैं वहाँ बैठ के अडयाला जेल से, वो आर्मी चीफ़ को तानो तशनी का निशाना बनाते हैं, बल्कि तज़हीक का निशाना बनाते हैं। चलें, फिर उसके बाद अदालत ने यह भी कहा था इजाज़त देते हुए कि जी आप कोई सियासी सरगर्मियाँ वहाँ नहीं करेंगे, कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं करेंगे जो सियासत से मुताल्लिक हो, बयानबाजी आप बाहर जाके करेंगे। लेकिन वो मुस्तकिल बुनियादों पे पहले जो लोग वकला मिल रहे थे, फिर हमशीरा तीनों मिलती थी, फिर एक को कभी भेज दिया, कभी दूसरी को भेज दिया, तो ये मामला तो बिल्कुल गड़बड़ में चलता रहा मुस्तकिल बुनियादों पे। और अब जब से उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद शुरू की भी थी, तो मुझे तो यही लग रहा है कि वो चूँकि स्टेट के इदारों पे एक आइनी पाबंदी भी है कि आप उसके ऊपर रूटीन में भी ऐसी बात नहीं कर सकते। आप अगर करते हैं बातचीत तो आपको ये समझना चाहिए कि जहां आपकी आज़ादी है वहां पे कुछ हदूद व कयूद भी हैं। ये बात पीटीआई की सियासी क़यादत और वकला की क़यादत, इनको मिल के आपस में तय करनी चाहिए कि रास्ता तो निकालना है। अब जब आप अड़ जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई पंजाब हुकूमत कह लें, आप वफाकी हुकूमत कह लें, स्टेट कह लें, इस्टेब्लिशमेंट कह लें कि ये बिल्कुल कोई बहुत अच्छा काम है कि वो बात नहीं करने दे रहे, मुलाकात नहीं करने दे रहे, केसेस भी आगे नहीं चल रहे, वो अपनी जगह पे हैं। लेकिन क्या आप धमकाने से ये काम कर लेंगे? इतने अरसे से आप लगे हुए हैं, मुसलसल गुफ्तगू ऐसी की जा रही है जिससे जाहिर है कि फिर लोगों के अंदर इश्तियाल बनता है, जहां पीटीआई के लोगों में बनता है वहां दूसरी तरफ भी बनता है। इसका हल बहरहाल इमिकेबली निकालना चाहिए, बातचीत का रास्ता बनाना चाहिए। अभी मैं देख रहा था महमूद खान अचकज़ई जो बनी गाला के बाहर बात कर रहे थे कि हमें किसी शरीफ ज़रदारी, किसी जनरल से कोई मतलब नहीं, हमें बातचीत करनी है, हमें रास्ता बनाना है। मैं जिस दिन इनको नामजद किया गया था कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाना है, तो मैंने कहा था जहाँ इनकी लैंग्वेज सख्त है वहाँ लेकिन ये जमहूरियत की बात करते हैं और अपने असूल पे महमूद खान अचकज़ई खड़े हैं, और तो शायद कोई रास्ता बन जाए। लेकिन ये पीटीआई की क़यादत के ऊपर भी है कि इनको फुल फ्लैच खुला रास्ता दें कि सियासी तौर पे अगर ये बात कर सके। क्योंकि आज स्पीकर का भी आ गया कि जी जो कि पेशावर हाई कोर्ट में अपोजिशन लीडर का मामला आपने किया हुआ है, केस वहाँ चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से रिमांड हुआ था और यहाँ मैंने अनाउंस नहीं किया। ज़ाहिर है ये हिलो-इज्जत है स्पीकर की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी कि अपोजिशन लीडर जो नामजद हैं दोनों के केसेस चल रहे हैं, तो उसकी बिना पे स्पीकर और चेयरमैन सेनेट दोनों नहीं कर रहे। तो बातचीत के अलावा तो कोई हल नहीं है। अगर आप धमकाएंगे, जैसे महमूद खान अचकज़ई ने, चूँकि उसकी तरदीद भी नहीं की, खबर भी आई थी कि आज स्पीकर को हम कुर्सी से उतार के नीचे फेंक देते हैं, जिसका जवाब स्पीकर ने कहा था जवाब मुझे भी देना आता है। तो सख्ती जहां आप करेंगे वहां पे जवाब में भी सख्ती आती है। मेरे ख्याल में दोनों अतराफ को बहुत संभल के करना चाहिए। खवातीन का एहतराम बहुत ज़रूरी है। वो भी जिद करती हैं कि जब मुलाकात नहीं हुई तो उसके बाद वहां बैठ के धरना देना। अगर वो अपने भाई के लिए आ रही हैं तो कोई जुर्म नहीं है कि भाई से मुलाकात करना, उसके लिए जिद करना, लेकिन दोनों तरफ से दानिशमंदी का रास्ता अपनाना चाहिए। लड़ाई से कोई फायदा नहीं होगा। इमरान खान से मुलाकात इस तरह नहीं हो सकेगी इनकी। सही। अयाज साहब, आप क्या समझते हैं? अदालतों ने इस हवाले से फैसला भी दिया कि मुलाकात होनी चाहिए और एक कैदी का कानूनी और आईनी हक भी है कि मुलाकात अहले खाना से और रहनुमाओं से होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रही। आपको क्या लगता है, क्या वजह है, क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो मरहल अदालतों की हम बात ना ही किया करें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि ज़ाहिर है उनके किसी फैसले पे अमल दरामद तो होना नहीं होता। उनको तो आप बेचारों को साइड पे छोड़ दें। उन्होंने जो करना था अपने साथ कर लिया है, वो एक हिस्सा तारीख का बन गया। ज़ाहिर है मौरख लिख रहा होता है ना, वो उसके बाद तारीख बताती है कि फ़लाँ दौर में क्या हुआ था, इस दौर में महसूस नहीं होंगी चीज़ें। जो रवैया रात इनके साथ रखा गया, उनकी बहनों के साथ जिस तरह से वो मिस हैंडलिंग की पुलिस ने जो किया, वो इंतहाई शर्मनाक है, वो काबिल कबूल नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि वो बिलावल साहब की मुझे तकरीर याद आ रही है नेशनल असम्बली में कि मर्दों तो मर्दों से मुकाबला करो, औरतों से मुकाबला नहीं करो। ज़ाहिर है वो उनके साथ भी ये हुआ था। वो इक्का दुक्का वाक़यात हुए थे, उनको आप कह सकती हैं कि वो ट्रेलर था, अब पूरी फिल्म चल रही है। रियासत का फैसला हो, जिसका मर्जी फैसला हो, बात यह है कि जब मरियम नवाज साहबा एक दिन पहले वहाँ फरमा रही थी
कि मैंने और नवाज शरीफ साहब जो मेरे कायद भी हैं, उन्होंने कभी इंतकाम नहीं लिया, हमने इंतकामी सियासत नहीं की। और उनकी पुलिस, वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबा पंजाब की, ये जहन में रखिएगा। बाकी जो मर्जी आप कहते रहें कि जी रियासत नहीं मिलने दे रही, फलां नहीं मिलने दे रहा, नो, मेरे लिए जवाबदेह चीफ मिनिस्टर साहबा हैं, उनकी पुलिस है, उनके अंडर है सारी इंतज़ामिया। क्योंकि मैं देख रहा होता हूँ कि वो कुछ छोटा काम भी हो रहा होता है तो वो उसमें दो ही अल्फाज होते हैं कि मरीम नवाज साहबा की हिदायत पे या उनके विजन के मुताबिक, क्योंकि सारा सूबा उनकी हिदायत पे चल रहा है या उनके विजन के मुताबिक चल रहा है। तो इसलिए मेरे लिए कसूरवार वो हैं, इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। अपनी पुलिस से बात करनी चाहिए कि ख़वातीन के साथ ये क्या रवैया है, और मुलाकात क्या कर लेंगी वो को, मतलब उन्होंने हाइड्रोजन बम बनाने का फार्मूला दे देना है इमरान खान ने उनको कि जाओ ये चला दो जाके, कुछ भी नहीं होना, वो कर रहे हैं। लेकिन स्टिल मैं आपको बताऊं, महमूद खान अचकजई की जो बात आपने सुनवाई है शुरू में, उससे मुझे थोड़ा लग रहा है कि शायद मामला कुछ बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन फिजा में कुछ चीज़ें महसूस हो रही होती हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। और उसकी वजह ये है कि अब ज़ाहिर है आगे जो 28वीं तरमीम की बात भी हो रही है, और जिस तरह से MQM वाले बहुत ज़्यादा उसकी शिद्दत से कह रहे हैं कि अगर हमारी ना मानी गई तो फिर सूबे बनेंगे, सूबे के अंदर सूबा बनेगा, तो उससे मुझे लगता है कि शायद चीज़ें चेंज हो जाएं, इस तरह से ना रहे जिस तरह से चल रही हैं। और ज़ाहिर है एक टाइम होता है हर चीज़ का, बज़ाहिर लग रहा होता है कि वो इमरान खान साहब भी 10 साल का प्लान करके आए थे ना, लेकिन वो पता ही नहीं चलता वो प्लान चेंज होते हुए, चीज़ें वो पेज जो होता है वो ज़ाहिर है वो फटना शुरू होता है, और उसके बाद समझ ही नहीं आती कि पेज कभी था भी, वो एक ही पेज था। तो इसलिए बहरहाल ये मरियम साहबा को देखना चाहिए, क्योंकि इल्ज़ाम बहरहाल उन पे आएगा, वो चीफ मिनिस्टर हैं, और इस तरह से नहीं होना चाहिए, स्पेशली ख़वातीन के साथ तो खुदारा आप ये ना करें। सही। फैसल साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि PTI ये कहती है कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, और नून लीग की जानिब से मरीम नवाज ने खासतौर पर यह कहा कि किसी को कोई भी सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बना रहा। क्या कहते हैं आप, क्योंकि इससे पहले हमने देखा जब नून लीग के कायदीन इसी तरह जेल में थे तो वो ये कहते थे कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, अब PTI ये कहती दिखाई देती है। देखिए, एक सूबे का वज़ीर आला एक कैदी से मुलाकात नहीं कर सकता, इस मुल्क की अदालतें एक कैदी से मुलाकात नहीं करा सकती, एक कैदी के अहले खाना उससे मुलाकात, कैदी से मुलाकात नहीं कर सकते। अब एक कैदी का इतना खौफ क्यों है, ये बात जो है वो समझ से बालातर है। अच्छा, वो कैद भी इन्हीं की कैद में ना, किसी और की कैद में भी नहीं है, जो इनकी अपनी कैद में उसी से डरे हुए, उसी से सहमे में, उसी से जो है वो खौफजदा है। पाकिस्तान की तारीख में जो है वो इतना ताकतवर कैदी शायद कभी ना आया होगा। तो जहाँ इमरान खान को मुख्तलिफ एजाज़ मिले उनकी सियासत में, और ख़ास तौर पे जो तहरीक अदम एतमाद आई, उसके बाद जो पाकिस्तान की सियासत ने जो एक नया रंग लिया, जो पाकिस्तान की सियासत में जो एक नई तब्दीली आई, उसमें ज़्यादातर जो पॉलिटिकल बेनिफिट थे या पॉलिटिकल जो एजाज़ात थे वो सारे के सारे तमगे इमरान खान के हिस्से में आए। आज हो सकता है कि वो रिकॉर्ड में या कानून की किताब में ना हो, सरकार की दस्तावेज़ात में ना हो, लेकिन तारीख़ में तो बहरहाल लिख दिए गए। तो ये जो सियासी कैदी का जो है ना, इतना ताकतवर सियासी कैदी का एक और ये एजाज़ भी जो है वो इमरान खान के हिस्से में आया। आप इमरान खान को नहीं बुला के आप इमरान खान को मज़ीद ताकतवर बना रहे हैं। आप सियासत, इमरान खान एक सियासतदान है और एक ऐसी सियासी जमात के सरबराह है कि जिसके क्रेडिट पे कोई बहुत बड़े कारनामे नहीं है। उनको उनका सियासी तौर पे मुकाबला करके बहुत आसानी के साथ जो है वो शिकस्त दी जा सकती है। लेकिन जब आप सियासत का मुकाबला करने के लिए गैर सियासी हरबे इस्तेमाल करते हैं तो उससे सियासत को फ़ायदा पहुँचता है, उससे सियासतदान को फ़ायदा पहुँचता है। आपके ये पॉलिसी है इमरान खान